आसाराम के बेटे नारायण साईं पर जो कानूनी शिकंजा है वो कसता जा रहा है। साईं की सहयोगी गंगा को राजस्थान के उदयपुर से आज सुबह गिरफ्तार किया गया है। गुजरात पुलिस उसे लाने के लिए वहां पहुंच गई है। धर्मिष्ठा उर्फ गंगा सूरत रेप केस की आरोपी है। उस पर लड़कियों को धमकी देने और नारायण साईं की मदद करने के आरोप लगे हैं। नारायण साईं जो कि भगोड़े घोषित कर दिए गए हैं और लगातार पुलिस के शिकंजे से भागते रहे। पुलिस गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश में लगी हुई है, गुजरात पुलिस, राजस्थान पुलिस, लेकिन अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस को कई सुराग और काफी मदद मिलने वाली है। इस खबर को आगे बढ़ाते हैं। इस खबर में ताजा अपडेट के लिए हम दो राज्य के दो शहर में हमारे संवाददाता के पास चलेंगे। गोपी घांगर हमारे साथ इस वक्त अहमदाबाद से हमारे साथ मौजूद है और इसके अलावा शरद कुमार जयपुर से, राजस्थान, जहां पर गिरफ्तारी हुई है। पहले हम चलेंगे जयपुर, जहां पर शरद कुमार हमारे साथ हैं। शरद, उदयपुर में गिरफ्तार किया गया, क्या क्या ब्यौरा है आपके पास? कब गिरफ्तार किया गया, कैसे गिरफ्तार किया गया, कहां से गिरफ्तार किया गया? कई सवाल मैंने आपसे एक साथ पूछ डाले, लेकिन क्या अपडेट है आपके पास? समीप, देखिए, ये आसाराम के लिए जो काम शिल्पी किया करती थी, नारायण साईं के लिए गंगा वही काम किया करती थी। और जब ये नारायण साईं पे आरोप लगे तो एक साधक है रमा गांव में, उदयपुर में ये गिरफ्तारी हुई है। लेकिन ये उदयपुर पुलिस जाकर ग्रामीण इलाके से पकड़ के लाई है। ग्रामीण इलाके में एक साधक रहता है आसाराम का, उसके घर में नवरात्रि से ही गंगा और उसका पति छिपे हुए थे। उसका पति जो है अपना हुलिया बदल लिया था और गंगा नवरात्रि के बाद से घर में ही कैद थी, घर से निकल नहीं रही थी। पड़ोसियों ने संदिग्ध आचरण देखे उस घर के, उसके बाद वहां पर स्थानीय थाने को इतला दी और उसके बाद उदयपुर पुलिस को सूचना मिली, जहां से कल रात्रि में उसे गिरफ्तार किया गया है। उदयपुर पुलिस सूरत पुलिस पहुंच गई है और उसे अरेस्ट कर लिया गया है फॉर्मली अब, और उसे गुजरात ले जाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि साधक को हिरासत में लिया गया है। उससे कई खुलासे हुए हैं कि नारायण साईं कहां कहां कौन कौन जगह ठिकानों पर बदला है, उन साधकों को भी हिरासत में लिया जाएगा। और कहा जा रहा है कि जैसे ही खबर मिली है कि गंगा गिरफ्तार हो गई है, नारायण साईं जहां पहले छुपा हुआ था वहां से भाग निकला है, लेकिन गुजरात पुलिस उन साधकों के पास पहुंच रही है जहां पर ये लोग अपने नारायण साईं और गंगा जैसे जो भगोड़े हैं वो जगह बदल बदल के छिप रहे थे। तो ये बड़ी घटना है कि देखिए किस तरह से नारायण साईं की जो सह आरोपी है इस मामले में, वो ग्रामीण इलाके में रमा गांव, जो कि उदयपुर से काफी दूर है, उस गांव के एक साधक के घर में नवरात्रि से ही कैद थी। तो आप समझ सकते हैं कुछ न कुछ दाल में काला है, जिसे छिपाने के लिए नारायण साईं और उसके जो इस पूरे कुकर्म में सह आरोपी हैं वो इस तरह का रुख अख्तियार कर रहे हैं छुपने का। जी समीर, वाकई बिल्कुल शातिर अपराधियों की तरह काम चल रहा है इस पूरे नारायण साईं का और आसाराम का पूरा। देखें जिस तरीके से, गोपी, आप अहमदाबाद में हैं और गुजरात पुलिस के लिए इस केस को सुलझाने के लिए इस केस में कितनी बड़ी कामयाबी मानी जाए इस गिरफ्तारी को? जी बिल्कुल समीप, हम कह सकते हैं कि ये सूरत पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जो पीड़ित लड़की ने जिन 4 लोगों का नाम लिखवाया था नारायण साईं समीप, उसमें ये सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई है, गंगा की गिरफ्तारी है। ये बताया जा रहा है कि गंगा ये वही लड़की है जिसने जो पीड़ित लड़की है उसको नारायण साईं के एकांतवास तक पहुंचाया था। तो इसे सूरत पुलिस बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही है। और सबसे अहम कह सकते हैं कि पुलिस ने इसके खिलाफ, गंगा जमुना के खिलाफ, जो गंगा गिरफ्तार हुई है, हालांकि अभी जमुना बाकी है, गंगा और जमुना ये दोनों महिलाएं थी, ये दोनों लड़कियों को पहुंचाने का काम करती थी, जिसमें से गंगा गिरफ्तार हुई है। पुलिस जमुना को ढूंढ रही है, साथ ही हनुमान करके एक रसोईया है उसे भी ढूंढ रही है और नारायण साईं को ढूंढ रही है। इन सबके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट भी इश्यू हो चुका है। लेकिन सबसे अहम कह सकते हैं समीप की इस पूरे मामले में सूरत पुलिस अब तक नारायण साईं तक क्यों नहीं पहुंच पाई है, ये सवाल भी खड़े होते हैं। क्योंकि सूरत पुलिस पहले दिन से ये क्लेम करती आई थी कि नारायण साईं उनकी रडार में है, बावजूद उसके इतने दिन हो चुके हैं, नारायण साईं अब तक सूरत पुलिस की गिरफ्तारी पे नहीं आई है। हर बार सूरत पुलिस जहां पे छापा मारती है वहां से नारायण साईं भाग निकला होता है। तो कहीं ना कहीं सूरत पुलिस के लिए ये गंगा की गिरफ्तारी बड़ी कामयाबी है, तो वही नारायण साईं उनके हाथ अब तक नहीं पहुंच पाया है। बिल्कुल बिल्कुल, गोपी हमारे साथ हैं, लगातार वाकई में बड़ी अहम बातें की और शरद ने जयपुर से बताया जिस तरीके से नारायण साईं भाग रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। शरद और गोपी की
कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं और नारायण साईं भी ज्यादा दिन तक छिप नहीं पाएंगे। नारायण का सहयोगी गिरफ्तार हो गई है, लेकिन नारायण अभी भी फरार है। आसाराम का बेटा नारायण साईं कानून से भागकर लगातार कानून का दुश्मन बनता जा रहा है। ये गुजरात पुलिस है। पहले कहती है कि नारायण साईं भागकर कहां जाएंगे, क्योंकि वो तो उनके रडार पर है। लेकिन इसके चंद दिन गुजरने के बाद ही उसी गुजरात पुलिस को यह कहना पड़ता है कि अब नारायण साईं का लोकेशन ढूंढे नहीं मिल रहा है। अब इसे क्या कहेंगे? क्या गुजरात पुलिस ने नारायण साईं की गिरफ्तारी को हल्के तौर पर लिया था, जिसकी कीमत अब उसे चुकानी पड़ रही है? या फिर नारायण साईं कहीं उससे भी ज्यादा स्मार्ट निकला जितना पुलिस उसे समझ रही थी? जाहिर है कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसा जरूर है कि अब पुलिस को नारायण साईं ढूंढे नहीं मिल रहा है। हर रोज नई जगह से खबर आती है कि नारायण साईं वहां देखा गया। पुलिस भी कहती है कि नारायण साईं बात कर रहा है और रोज सिम तोड़ रहा है। लेकिन कमाल देखिए कि सब कुछ पता होने के बावजूद पुलिस है कि नारायण साईं को पकड़ नहीं पाती। ऐसे में गिरफ्तारी में हो रही देर से मुकदमे को जो नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई कौन करेगा? अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो। तो बहुत अहम गिरफ्तारी हुई है। गंगा उर्फ धर्मिष्ठा जो है, धर्मिष्ठा उर्फ गंगा, जिनकी गिरफ्तारी हुई है उदयपुर में। और इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और उम्मीद है कि इनसे जो सुराग मिलेंगे, इनसे जो इंफॉर्मेशन मिलेंगे, उनसे नारायण साईं तक पहुंचने में मदद मिलेगी। और पुलिस के हाथ कितने लंबे हैं, कानून के हाथ, इससे यही पता चलता है। हम चलेंगे शरद आपके पास आएंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है राजस्थान में बड़ा तगड़ा नेटवर्क है। लेकिन गोपी, आपने कहा कि नारायण साईं पुलिस के हाथ में क्यों नहीं आ पा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल मेरा यह है कि जिस तरीके से ये नेटवर्किंग कर रहे हैं, जिस तरीके से ये भाग रहे हैं, बिल्कुल शातिर अपराधियों की तरह ये काम कर रहे हैं। गोपी जी बिल्कुल समीप, मैं आपको बता दूं कि ये एक शातिर अपराधियों की तरह काम कर रहे हैं। जिस तरीके से नारायण साईं छुपता फिर रहा है, पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है उनके आश्रम में, लेकिन नारायण साईं उनके हाथ नहीं आ रहा है। अब तक कई सिम कार्ड नारायण साईं तोड़ चुका है। पुलिस बार बार ये कह रही है कि उनके जो आसपास के लोग हैं, उन लोगों से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, उन लोगों से उनके जो सिम कार्ड है, उनके नंबर्स है, उसको हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नारायण साईं जो है वो शातिर अपराधियों की तरह काम कर रहा है और यही वजह है कि वो अब तक पुलिस के हाथ में नहीं आए। लेकिन सबसे अहम कह सकते हैं कि अगर नारायण साईं छिपा है तो छिपा कहां है, क्योंकि सूरत पुलिस लगातार ये दावा तो कर रही है कि वो उनके ट्रेस में है, वो कहीं ना कहीं उसको पकड़ लेगी, बहुत जल्द उसे गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन इतना वक्त हो गया, 6 अक्टूबर की ये एफआईआर है, बावजूद उसके 1 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक नारायण साईं सूरत पुलिस के हाथ क्यों नहीं लगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। समीप जी बिल्कुल बिल्कुल, नारायण साईं छिपा है तो कहां छिपा है। लेकिन वाकई में पुलिस इस काम में लगी हुई है। कानून एक के बाद एक आदमी को शिकंजे में घेरती जा रही है और पकड़ती जा रही है। फिलहाल इस अपडेट के लिए, इस खबर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और शरद, आपसे हम आगे भी मिलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं राजस्थान में जो आसाराम और उनके बेटे का जो नेटवर्क लगता है वो बड़ा मजबूत लग रहा है। फिलहाल इस खबर से रुख करते हैं दूसरी खबर की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया गोपी और शरद आपका।